हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो डिवीजन किसे कह रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन काफी मजबूती के साथ उभरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने ताकत दिखाते हुए बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की खूब चर्चा हो रही इस बीच, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक से हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में मिली इस हार के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। संगीत सोम की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के कुछ लोग यहां समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे और ऐसे लोग यहां बड़ी पोजीशन हासिल करने के साथ ही साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ध्यान देगी और कार्रवाई भी करेगी। तो वहीं अब बताया जा रहा है कि संगीत सोम भी बालियान पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार संजीव बालियान को करीब 24,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। बालियान की इस हार से बीजेपी को करारा झटका लगा। चुनावी हार के बाद बालियान ने पत्रकार वार्ता में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बिना कहा कि शिखंडी ने अंदर रहकर बाहर वालों के लिए काम किया और समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़वाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो जयचंद की भूमिका में रहे उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। तो वहीं हार के कारणों के बारे में पूछे जाने पर संजीव बालियान ने कहा कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव दिखा। हिंदुओं की वोटिंग कम और मुसलमानों की ज्यादा हुई है। मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदुओं की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। तो संजीव बालियान की हार पर संगीत सोम ने कहा था दरअसल कि चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों नेताओं में तनातनी बनी हुई थी। अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो डिवीजन किसे कह रहे हैं। अंतरकलह की बात हो रही है, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कितना जायज मानते हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। आपने मेरा वो बयान सुना होगा, शायद आपने ये बात नोट नहीं करी होगी कि मैंने वो बयान कब दिया था। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं। मैं कभी विनाश की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूं और उसी का कारण है मैं हारने के बाद भी मैं 12 में जीता। जितनी वोट मिली उससे 1.5 गुना ज्यादा वोट मुझे उसके बाद मिली, 17 में मिली, और 17 में जितनी वोट मुझे मिली उससे 10,000 करीब वोट ज्यादा मुझे 22 में मिली। अगर मैं विनाश की राजनीति कर रहा होता तो लोगों का आशीर्वाद मुझे बढ़ता नहीं। वो अलग विषय है, हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन मेरा वोटों का ग्राफ कभी नहीं गिरा है। वैसे संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच यह विवाद पिछले 2 सालों से चल रहा है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के पीछे जाटों का वोट परसेंटेज कम होने को बड़ा कारण माना गया और संगीत सोम ने इस हार का ठीकरा संजीव बालियान के सिर पर फोड़ा था। धीरे धीरे दोनों नेताओं के बीच यह विवाद काफी बढ़ गया और इस बार के लोकसभा चुनाव में खुलकर आमने सामने दोनों नेता आ गए, जिसका खामियाजा भी इस लोकसभा के चुनाव में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।